बैटल ऑफ मैनपुरी में जेठानी बनाम देवरानी के बीच चुनावी संग्राम का माहौल बन गया है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी के मैदान में उतारा है। इसके जवाब में बीजेपी अपर्णा यादव पर बड़ा दांव खेलने वाली। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि यादव बनाम यादव वाला बीजेपी का वो प्रयोग है जिसके जरिए राम गोपाल के गढ़ फिरोजाबाद में फतेह करने का फॉर्मूला सेट हुआ। यादव बहुल फिरोजाबाद में राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव मैदान में। वहां बीजेपी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव को मैदान में उतार सकती है, यानी यदुवंशी समाज को साधने के साथ साथ सैफई घराने को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की तैयारी। अगर हम संभल की बात करते हैं, डीपी यादव का फैक्टर है। अगर हम फिरोजाबाद की बात करते हैं तो मनीष यादव जो कि वहां मथुरा के इसके मुख्य पक्षकार हैं, उनको लाया जा सकता है। अर्थात वो सीटें जो कि यादव बाहुल्य हैं, उस पे भारतीय जनता पार्टी यादव प्रत्याशियों को ला करके सामने खड़ा कर सकती है, क्योंकि अगर यादव वोटर्स ज़्यादा हैं, यादव बाहुल्य सीटें हैं, तो रिस्क कहीं कम हो जाएगा अगर प्रत्याशी भी यादव हो जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही साथ मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर माहौल गरमाया हुआ है। अयोध्या काशी की तरह मथुरा का कायाकल्प कराने के साथ योगी ने बड़ा बयान भी दिया था। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। बार बार लगातार बात से मथुरा बड़ा मुद्दा बन गया है जो सीधे यदुवंशी समाज को कनेक्ट करता है। नेताजी के जमाने से यादव वोटर्स पर एसपी का दबदबा रहा है। अखिलेश के साथ भी उनका कोर वोटर्स कनेक्ट रहा। बीजेपी इसी वोटर्स में सेंध लगाने का दांव चल रही है, जिसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। यूपी में शहर शहर यादव सम्मेलन, एमपी के सीएम मोहन यादव का यूपी में आगमन होना, दोनों ही कड़ियां 24 की तैयारियों से जुड़ी नजर आई। भारतीय जनता पार्टी और भी कुछ कर सकती है, इसीलिए मैंने कहा मतदान और सावधान दोनों ने करना पड़ेगा। मतदान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मतदान तक हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बूथ की भी रक्षा करनी है। तो ये जितने हमारे साथी आए हैं, हम इन साथियों को इसीलिए सावधान कर रहे हैं कि मतदान तो करेंगे, लेकिन सावधान भी रहें और बूथ की रक्षा करें। यहाँ जिस तरीके की रणनीति बनानी है, भारतीय जनता पार्टी उस तरीके की रणनीति बना रही है। प्रत्याशी जिस समीकरण के हिसाब से जीतेंगे, उस समीकरण पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। लोगों के बीच हम संपर्क कर रहे हैं, योगी जी के काम को, मोदी जी के काम को जमीन पर लेकर के जा रहे हैं। कुल मिला के लक्ष्य हमारा ये है कि 80 सीटें, सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में इस बार आए। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में ओबीसी वोटर्स 41% से ज्यादा है, जबकि एससी समाज 21% की ताकत रखता है। हिंदू अपर कास्ट का वोट शेयर 19% है, जबकि 19% मुस्लिम है। कुल आबादी में यादव समाज 10% है, जबकि ओबीसी समाज में यादव समाज की हिस्सेदारी 20% हो जाती है। ओबीसी में नॉन यादव वोटर्स 32 से 35% है। इसके लिए वो बहुत प्रयास भी कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो कई क्षेत्रीय नेताओं को, चाहे वो कानपुर के पास के हों, चाहे वो ईटा के हों, बुंदेलखंड के हों या पूर्वांचल के हों, उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया है और उनको वो प्रोत्साहित भी कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में अब जबकि करीब करीब ज़्यादातर हिस्सा पिछड़े समाज का, ओबीसी वर्ग का बीजेपी के साथ आ गया है, सिर्फ यादव लोगों को मानना ऐसा है जो अभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी से जुड़े हुए थे। अब बीजेपी का ये मानना है कि इस समाज को धीरे धीरे, इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ें। यूपी की सियासत में यादव समाज का बोलबाला है। ब्रज ही नहीं, अवध पूर्वांचल तक 10 से ज्यादा सीटों पर किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। यादव बहुल लोकसभा सीटों की बात करें तो आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, संत कबीर नगर, बदायूं, इटावा, मैनपुरी और एटा शामिल।
मोदी लहर में वाराणसी से सटी आजमगढ़ सीट, जहां से 2014 में मुलायम सिंह यादव जीते थे और 2019 में अखिलेश ने बाजी मारी। 2022 में अखिलेश के विधायक बनने के बाद उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने यादव बनाम यादव का पहला फॉर्मूला सेट किया। सरप्राइजिंग फेज दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उपचुनाव में उतारा गया और कमल खिल गया। आजमगढ़ से निरहुआ फिर रिपीट किए गए, जबकि कई और यादव योद्धाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। इन कयासों के बीच में यादवों को यादव बाहुल्य सीट पर लड़ाने का एक नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जा सकता है। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।